हमारी क्या कहते हैं बॉर्डर के ऊपर इंडिया से टांग ज्यादा ऊपर उठती है और उनके नीचे उठती है, हम उसी के अंदर लगे हुए हैं जी, हम उसी को रूल दुश्मन की तरह, एक ऐसे लोगों की तरह जो शायद हमें नीचा दिखाना चाहते हैं या जो साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ या जिनके दिलों में हमारे लिए हेट है, जबकि ये सब बायस स्टडी है। अगर आप अपनी किताब मुतालिया पाकिस्तान का ठीक से मुतालिया करें तो आपको पता चलेगा जो हिस्ट्री बच्चों को पढ़ाई जा रही है वो टोटली बायस्ड है। वो फेसबुक पे शेयर हो रहा है सटायर ये कि जी हमारी टांग बाघा बॉर्डर पर से ऊंची है, हमें इस पे सोचना चाहिए। इंडिया तो हमसे बहुत बहुत आगे जा चुका है, हम तो अभी बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान की कमी तबाह हो चुकी है और पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, ये सबको पता है। लेकिन हम अभी भी ये बात कर रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमने उनको पछाड़ा था, एक दफ़ा पछाड़ दिया, मगर 2 दफ़ा से शिकस्त दिखाई है। आज से 20 साल पहले शायद हम ये बात करते थे कि जी इंडिया के हम बराबर है, हम उनसे अच्छे हैं, लेकिन आज ये तल्ख हकीकत है, कहते हुए दिल दुखता है कि आज हम ये कहने की दूर की गुमान भी नहीं कर सकते कि हम उनके बराबर हैं। रियलिटी एक्सेप्ट करेंगे तो बढ़ेंगे। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई ये बात तो पाकिस्तानी भाई ने बड़ी जबरदस्त कर दिया है और पाकिस्तान है ही टांग उठाने में सबसे ऊपर, सबसे आगे, ठीक है। और मेरे को बड़ी खुशी महसूस होती है, यानी कि जब पाकिस्तान के पढ़े लिखे बच्चे जो बात करते हैं ना, जो जबरदस्त बात बोल रखी है भाई, वो है कि जो कायदे आजम था इनका, वो असली हीरो पाकिस्तान का नहीं था। असली हीरो भगत सिंह, और भगत सिंह को भी पाकिस्तानी आज भी मानते हैं, पूछते हैं। आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में रखें और भगत सिंह के लिए जय हिंद और लाइक जरूर करें। वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए नेबर कंट्री इंडिया की, तो इंडिया को आज कहाँ पे स्टैंड करता देख रहे हैं एज अ यूथ? आपको क्या लगता है कि इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया अपने टेक्नोलॉजी में अब रिसेंटली मैंने देखा है कि उन्होंने क्या कहते हैं मर्सिडीज बनाई है इलेक्ट्रिक, क्या कहते हैं इंडिया के अंदर वो लॉन्च हुई है, तो टेक्नोलॉजी में वो बहुत हमसे आगे है और भी बड़ी चीजों में बहुत ज्यादा उन्होंने एप्पल स्टोर भी उन पे खुल कर एप्पल स्टोर बना, बिल्कुल एप्पल स्टोर जो है वो भी वहां पे आ। अलावा ऐसी इतनी अचीवमेंट्स हैं कि मैं गिनना शुरू कर दूं तो मैं जो है ना वो हिल जाऊं। आपको क्या बताओ और क्या क्या अचीवमेंट्स? सर जी बहुत से उन्होंने हर चीज के अंदर वो हमसे आगे। हम किस तरह कहते हैं, हम यूट्यूब के ऊपर भी अगर हम कुछ चीज टेक्नोलॉजी को देखना शुरू करें, सबसे ज्यादा इंडियन चैनल सबसे ऊपर आते हैं, हम उनसे ज्यादातर सीखते हैं। लेकिन एक चीज और है, पाकिस्तान में अगर कोई बात करें ना कि यार इंडिया वाले हमसे आगे निकल गए हैं, ये वो तरक्की कर रहे हैं, तो ये गुस्सा बड़ा जल्दी कर जाते हैं, कहते हैं यार आप लोग उनको क्यों अप्रिशिएट कर रहे हो? क्या कोई अच्छा करे तो उसको भी सही बात है। अगर मैं बात करूं अपने किताबों की, अपने निसाब की, तो उसमें हमें इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? एक दुश्मन की तरह, एक ऐसे लोगों की तरह जो शायद हमें नीचा दिखाना चाहते हैं या जो साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ या जिनके दिलों में हमारे लिए हेट है, जबकि ये सब बायस स्टडी है। अगर आप अपनी किताब मुतालिया पाकिस्तान का ठीक से मुतालिया करें तो आपको पता चलेगा जो हिस्ट्री बच्चों को पढ़ाई जा रही है वो टोटली बायस्ड है। जैसे कि आप अगर बात करें टोटली इंडिपेंडेंस की, तो आपने अपने हीरोज़ को जो कि मुसलमान थे, कायदे आज़म, मतलब उन लोगों को ग्लोरीफाई किया जिनकी एक्चुअल में उतनी जैसे कहना चाहिए कि एफर्ट उतनी नहीं थी। लेट्स से आप बात करें भगत सिंह की, तो ही वाज द वन जो कि किसी रिलीजन में या किसी गॉड के लिए उसने ये सब नहीं किया, उसने ये सब आज़ादी के लिए किया। आज आपके बच्चों को नाम भी नहीं पता भगत सिंह का कौन है। इनफैक्ट जो इंडियन मुस्लिम्स थे, जो मतलब जिनको वो लोग प्रेस कर रहे हैं, आपकी किताबों में उनका जिक्र ही नहीं है। आप अपने हीरोज़ को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, आप लोग अपनी किताबों में बता रहे हैं कि हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, जबकि दुनिया की तारीख में ये बात वाज़ेह है कि आप इंडिया के खिलाफ जितनी भी जंगें शुरू की आपने की, और फिर आपने यूएसए से आपने रब्ता किया कि हमें ये जंग रुकवाएं। इनफैक्ट मतलब आप कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी बातें अरूज पर हैं कि आप पता नहीं किस कमाल किस कदर एक नेक्स्ट लेवल कंट्री है। जबकि आई थिंक ये सब चेंज होना चाहिए और बच्चों को रियलिज्म की तरफ लाना चाहिए, उनको वर्ल्ड वाइड नॉलेज देनी चाहिए, ना कि फिक्स करके उनको अपनी किताबों में से इस तरह का स्पेसिफिक नॉलेज देना चाहिए। क्या वजह है हम अपनी किताबों में, अपने निसाब को में अपने बच्चों को ये झूठी बातें क्यों पढ़ा रहे हैं? जैसे आपने भी खुद अपने मुंह से बताया कि कितनी जंगें हमने शुरू की और कितनी जंगें हम हारे, उसके बावजूद भी हम अपनी किताबों में बताते हैं कि जी इंडिया ने हर जंग शुरू की और हम हर जंग जीते। वो इसलिए कि आप देखें कि हमारे ज़्यादातर लोग, उनको इंटरेस्ट नहीं है नॉलेज की तरफ जाने का। दे डोंट लाइक टू सर्च बाय देमसेल्व्स। उनको जो बताया जाता है उनके लिए वही सच है। तो आप अपनी स्टेट की बात करें, आपकी आर्मी आपको कंट्रोल करती है। आप लोग कहते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, पर इनफैक्ट आप लोग दरअसल गुलाम हैं, अपनी जहनी गुलाम हैं आप लोग। आपकी फ़ौज आपके ऊपर रूल कर रही है, वो आपको कभी भी उन हक़ाइक़ को जानने नहीं देगी, जिससे आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आप लोग दरअसल अपनी राय के भी मालिक नहीं हैं। आप लोग गुलाम हैं, वो इसलिए क्योंकि इंडिया बात करता है आज के दौर में कि हम अपनी प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं। उसके लिए चाहे हमें यूएसए से हाथ मिलाना पड़े, कंट्री में जहाँ आप लोग रिलीजन के नाम पे डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। इंडिया के खिलाफ आप ट्रेड बंद करते हैं, इंडिया को आप जो वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं वो देते नहीं। जबकि आप देखें तो हमारी हिस्ट्री साथ है सब कॉन्टिनेंट में, हम लोगों ने हज़ारों साल गुजारे हैं। इनफैक्ट हमारे बादशाहों ने उनके ऊपर रूल किया, उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया। तो ये बात कभी भी दुरुस्त नहीं थी कि हम लोग एक साथ रह नहीं सकते थे। ये जो हमें सेपरेट किया गया, आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब क्योंकि हम सेपरेट हो चुके हैं तो आप लोग अपने हीरोज़ को ग्लोरीफाई करते हैं ताकि आप इस आइडियोलॉजी को मेंटेन रख सकें। अच्छा, हमने ना कुछ इंडिया के स्टूडेंट से भी बात की, उन्होंने बताया, अपनी किताबें दिखाई, उन्होंने उन किताबों में दिखाया कि उन्हें पाकिस्तान के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है। यकीन करें मुझे उनके सिलेबस में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई जिस तरह हम अपने सिलेबस में इंडिया के ख़िलाफ़ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्होंने, इंडिया के स्टूडेंट ने कहा कि हमारे पास
पाकिस्तान के बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि हमें सोचना है चाइना के बारे में, अमेरिका के बारे में, हमने उनके साथ उन्हें कम्पीट कैसे करना है। अब आप देखें कि वहाँ के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या 8th क्लास के बच्चे की सोच आप देखें, कितनी डेवलपिंग सोच है उस बच्चे की। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और ये आई थिंक मैम इसका सबसे बड़ा जो रोल है वो आपकी सेल्फ सीकिंग में है कि आप लोगों को अपनी ग्रोथ पे कितना आप लोग उसके लिए आपको कितना फैसिनेटिंग लगता है चीज़ों को जानना। जब आप अपनी ग्रोथ के लिए चीज़ों को एनालाइज करते हैं एक सच्चे तरीके से, तो आई थिंक आपको फिर फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे स्टेट से कि आपको ये आपके लिए मैटर ये करता है कि आप स्क्रैच से ऊपर कैसे आ सकते हैं। अप्रिशिएट करना गलत है? ऐसा करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, जैसा भी है ठीक हो गया। पहली बात है कि इस तरह कुछ भी नहीं होता। आप वो भी एक इंसान है, हम भी इंसान है, एक हमारा एक बड़ी फजूल सी मिथ बनी हुई है जी उनके लोग ज्यादा हैं तो इसलिए वहाँ पे तरक्की होती है। जहाँ पे लोग ज्यादा है तो वहाँ पे बजट भी ज्यादा होता है, सारी फैसिलिटीज भी उनको ज्यादा देनी पड़ती है। और यहाँ पे अगर आवाम ज्यादा है तो उतनी प्रॉब्लम्स भी ज्यादा आ जाती हैं। बेशक इसी तरह हम आज तक स्टेबल नहीं हो पा रहे और हम ये कह रहे हैं जी, वही बड़ी प्यारी बात है कि हमारी क्या कहते हैं बॉर्डर के ऊपर इंडिया से टांग ज्यादा ऊपर उठती है और उनके नीचे उठती है। हम उसी के अंदर लगे हुए हैं जी, हम उसी को बाकी चीजों में हम क्यों नहीं कंपटीशन करते? एजुकेशन में, मेडिकेशन में, इकोनॉमी में, हेल्थ में हम इसमें क्यों नहीं कंपटीशन करते? हम टांग ऊंची करने में क्यों कंपटीशन में लगे हुए हैं? अभी तक 75 सालों में एक ही चीज के पीछे क्यों लगे हुए हैं? सर वो अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने यूथ को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे मैं देखें, मैं स्टूडेंट हूँ, एज अ स्टूडेंट मैं बात करता हूँ तो मुझे उस लेवल की क्वालिफिकेशन नहीं मिलती। अगर क्वालिफिकेशन मैं कर लेता हूँ तो मैं मजीद पढ़ाई करने के लिए मुझे फिर कहीं ना कहीं किसी मुल्क के अंदर जाना पड़ता है। उसकी एजुकेशन अच्छी है, उधर की हेल्थ उनकी गवर्नमेंट उनको संभालती है, उनकी हेल्थ को, उनकी एजुकेशन को। अब बांग्लादेश के आज मैं देख रहा था कि उनके डॉक्यूमेंट्री के अंदर बांग्लादेश इससे आगे गया कि जब वो आजाद हुआ तो उन्होंने सबसे पहले अपने टेक्नोलॉजी पे काम किया, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर देखा था कि सबसे जो आने वाला जो वक्त होगा वो टेक्नोलॉजी का होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर उन्होंने ये, अब एक चीज यही है कि अब मुझे बड़ा दुख होता है, मैं एक कॉलम पढ़ रहा था अखबार के अंदर कि इस मुल्क के अंदर कैसे तरक्की हो सकती है जब जूते शीशे की दुकान में बिके और जो किताबें वो फटों के ऊपर बिके। दुख होता है इस चीज के ऊपर कि कितनी दुख की बात है कि हमारी जो बुक्स हैं वो फटों पे बिके और जूते शीशों में बिके। चलो दोनों चीजों को शीशों में बिकना चाहिए। एजुकेशन में हम इतना क्यों पीछे रह गए हैं? हम क्यों नहीं फोकस कर पा रहे हैं? अब इंडिया का एजुकेशन लेवल देख लिया जाए, पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको प्रायोरिटीज मिलती हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर। भाई जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, उसको मानेंगे तो ठीक होंगे ना। बेशक ऐसा ही है, बिल्कुल। जब तक हम मानेंगे ही नहीं कि हम पीछे हैं तो फिर हम आगे कैसे जाएंगे? बेशक ऐसा ही है। हमें अपने क्या कहते हैं, एक तो हम वही जो हमारे दादा ने पढ़ी थी किताबें, जो हमारे बाबा ने पढ़ी वो किताबें, और वही हम किताबें पढ़े हैं ना। हम अपनी एजुकेशन चेंज करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनसे एजुकेशन वाले जो डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं वही एक किस्म के अनपढ़ होते हैं, उनके पढ़े लिखे बैठाएं लोगों को ताकि वो हमारी एजुकेशन को ठीक करें, हमारे सब कुछ ठीक करें, ताकि स्टूडेंट यहाँ पे रहें। यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे हमारे इतने अच्छे यकीन। अब रिसेंटली जो उनसे वो क्या कहते हैं कोडिंग का हुआ है, हमारा पाकिस्तानी का तकरीबन 1300 नंबर पे आया है कोडिंग के ऊपर कंपटीशन के। इंडिया का पता नहीं 7 और 6 नंबर पे आया। दुख होता है ये डिफरेंस। तो भाई वीडियो यहीं तक थी और बड़ी ही ज़बरदस्त, यानी कि भाई हम भी अप्रिशिएट करते हैं जो ऐसी सोच रखते हैं पाकिस्तानी। तो जैसे कहते हैं भाई हर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो वही हर बंदे, तो ये बच्चे हैं फिलहाल, तो इन्होंने इतनी सोच अच्छी क्यों आई है? क्योंकि इन्होंने एजुकेशन लिया, इन्होंने अपने आप को स्टैंड देखा कि भाई आपका स्टैंड कहाँ करते हैं और आपका मुल्क, आपका देश कहाँ पर स्टैंड करा है। आप लोगों की दूसरे देशों में रिस्पेक्ट क्या है, आप लोगों को दूसरे अदर कंट्रीज में जाता है तो किस नज़रिए से आप लोगों को देखा जाता है। तो जो बच्चा है भाई, और जो दीन से बंधे हुए हैं, जो 1947 के हैं, यानी कि जो अपने बाप के शक्ति ली थी उसने, अब वो भी उनके पास है, अब वही वो सोच रखते हैं जो 1947 वाली सोच किसकी, कायद-ए-आज़म वाली। तो वो तो ऐसे ही जाहिल मिलेंगे, वो तो इस्लाम को ऊपर और पाकिस्तान को जूतों के नीचे रखेंगे। आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।